Hello everyone, welcome to all on our YouTube channel. Dear student, today we will study chemical properties of bases. Chemical properties of bases. Our first part, reaction with metal. Dear students, हमारा फर्स्ट पार्ट है रिएक्शन विद मेटल और मेटल्स। डियर स्टूडेंट, जब भी बेस मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस इसकी मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक मेटल से। सॉलिड स्टेट में मेटल है तो ये प्रोड्यूस करता है Na2ZnO2, ये सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये हमारे पास एक्वस डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्वस सॉल्ट प्राप्त होगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड, बेस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है, हमारे पास एसिड हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये प्रोड्यूस करता है पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एक्वस, प्लस हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे। किसके मॉलिक्यूल मिलेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, हमारे पास है NaOH एक्वस, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट प्लस ये वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पार्ट नाउ, द नेक्स्ट पार्ट इज रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। डियर स्टूडेंट, बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड Cl2O7 से रिएक्ट करेगा तो ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट। क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट। ये प्रोड्यूस करेगा NaClO4 प्लस वाटर के मॉलिक्यूल, ये हमारे पास मिलेगा। यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ पर क्लोरीन का 1 एटम है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Na के यहाँ पर 2 एटम्स हो चुके हैं तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट,
सोडियम दोनों ओर बैलेंस है, क्लोरीन दोनों ओर बैलेंस है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स है और यहाँ पर भी 2 एटम्स है, ये भी बैलेंस है। और ऑक्सीजन के यहाँ पर 7 एटम्स है और 2 ये हुए तो 9 एटम्स हुए। 2 4 जा 8 और 1 9, ये भी बैलेंस है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जब हम बेस लिटमस पेपर से रिएक्ट कराते हैं, लिटमस पेपर, अब ये लिटमस पेपर कौन सा है? रेड लिटमस पेपर से रिएक्ट कराएंगे बेस, तो ये टर्न हो जाते हैं ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर में ये टर्न हो जाता है। देखेगा डियर स्टूडेंट्स, इसका जो टेस्ट होता है बेस का, वो होता है बीटर टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है? बीटर टेस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, ये होते हैं स्लिपरी, अर्थात इनको जब टच किया जाता है ये सॉपी होते हैं, ये चिकने होते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में आप जानते हैं। सॉल्ट क्या होता है? वो सॉलिड सब्सटेंस जो एसिड और बेस की रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट कॉल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ये हमारे पास सॉल्ट्स हैं। Salts are those chemical substances which is produced by the reaction of acids and bases. Dear students, अब हम आपको सॉल्ट के एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, सॉल्ट बेसिक भी हो सकते हैं और सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम सॉल्ट के नेचर के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? सॉल्ट विल बी एसिडिक। सॉल्ट कैसे हो सकते हैं? एसिडिक भी हो सकते हैं, ये बेसिक नेचर के भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब हम इसके बारे में जैसे ही बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो सॉल्ट जो होते हैं, देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट, देखिए डियर स्टूडेंट, हमने पहले सॉल्ट लिया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जैसे ही हम लेते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है वाटर में। तो वाटर में जब ये डिसोसिएट होता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से ये डिसोसिएट होता है। तो वाटर का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव के पास में नेगेटिव आयन आएगा। वाटर के मॉलिक्यूल OH नेगेटिव और H पॉजिटिव से डिसोसिएट हो जाते हैं इसमें। ये देखेगा डियर स्टूडेंट, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो प्रोड्यूस करता है वो NaOH को प्रोड्यूस करता है। Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव HCl प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे पास जो बना स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा बेस बना है? ये स्ट्रॉन्ग। और ये जो बेस हमारे पास बना है डियर स्टूडेंट्स, ये बना है, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास बना है स्ट्रॉन्ग एसिड। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बना है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बने हैं, तो हमारे जो सॉल्ट की नेचर होगी, ये सॉल्ट न्यूट्रल होगा। कैसा होगा ये? न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट जो है ये न्यूट्रल इन नेचर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट होता है और Cl नेगेटिव में। डियर स्टूडेंट, वाटर के मॉलिक्यूल H2O ये डिसोसिएट होते हैं किसमें? OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में। NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव एसोसिएट हो जाता है किसमें? NH4OH, और ये एसोसिएट हो जाता है Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव एसोसिएट होता है HCl में। दैट मीन्स ये हमारे पास है वीक बेस। कौन सा बेस है डियर स्टूडेंट? वीक बेस। और ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलके जो बनाते हैं सॉल्ट, वो होता है हमारे पास एसिडिक। ये सॉल्ट की जो नेचर होगी डियर स्टूडेंट, एसिडिक इन नेचर। ये सॉल्ट एसिडिक इन नेचर होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इसका एक्वा सॉल्यूशन अगर हम बनाएंगे तो ये K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा या आयोनाइज हो जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल H2O, H2O जो होगा डियर स्टूडेंट OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में डिसोसिएट होता है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव सिंगल है और इस पर 2 नेगेटिव आयन है, तो हमें ये 2 चाहिए, 2 आयन्स चाहिए। जब इसको हम 2 करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज इस पूरे इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमारे पास ये 2 हुआ तो ये हमारे पास 2 पहले से ही, यहाँ पे पोटेशियम की नंबर 2 है, इधर भी पोटेशियम की नंबर 2 है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके प्रोड्यूस करते हैं KOH। ये होगा हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारे पास दोनों H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव मिलके प्रोड्यूस करते हैं H2SO4। देखिएगा डियर स्टूडेंट, हमारे पास दोनों एसिड और बेस कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग। ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, ये दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर मिलके कोई सॉल्ट प्रोड्यूस होता है तो डियर स्टूडेंट उसकी जो नेचर होगी वो होगा न्यूट्रल। कैसा होगा? न्यूट्रल। ये हमारे पास न्यूट्रल है इन नेचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।